अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आजकल पूरा जो सियासी मंजरनामा है मुल्क का, उसका महवर एक सियासी जमात है और वो है काफ लीग और चौधरी बिरादरान। कोई मुलाकातें कर चुका उनसे तवील, कोई चौधरी बिरादरान को दावत दिए बैठा है, जैसा कि शहबाज शरीफ साहब अभी तक उन्होंने दावत कबूल नहीं की। लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब लाहौर पहुंचे और चौधरी बिरादरान की रिहाइश गाह पर भी पहुंचे और तकरीबन 30 मिनट एक मुलाकात जारी रही उनके दरमियान और चौधरी बिरादरान के दरमियान। ये तफसील आना अभी बाकी है कि उसमें क्या बातचीत हुई, क्या यकीन दहानियाँ हुई और क्या मकसद रहा इस मुलाकात का। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कल एक जो बड़ा ऐलान किया था पेट्रोल और बिजली सस्ती की उन्होंने, उस हवाले से अपोजिशन का बड़ा रद्द-ए-अमल आ रहा है। एक तरफ पीपल्स पार्टी है, बिलावल साहब कहते हैं कि ये हमने अभी मार्च निकाला और प्राइम मिनिस्टर साहब को दबाव में आके ये फैसला करना पड़ा, तो इसका पूरा क्रेडिट पीपल्स पार्टी ले रही है। दूसरी तरफ नून लीग, आज शायद खाकान अब्बासी साहब आए और उन्होंने आके कहा कि आने वाले जो साल हैं उनके लिए मुश्किलात पैदा करने के लिए ये एक पॉपुलर फैसला हुकूमत की तरफ से किया गया है। तो ये दो तरह के सवालात तो अपोजिशन की तरफ से उठे। उसके अलावा जो दीगर जो इकॉनमी को समझने वाले लोग हैं वो भी ये बात करते हैं और अखबारों की हद तक भी आज हमने देखा कि जो मुआशी टीम है उसके पास इस बात का जवाब नहीं है कि IMF जिसको यकीन दहानी कराई थी कि कीमतों में कमी नहीं की जाएगी और इजाफा किया जाएगा, उसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। इसके अलावा वज़ीर ख़जाना का वो बयान बहुत गर्दिश कर है जो अब से कुछ दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि आलमी मार्केट में कीमतें जो बढ़ रही हैं उसको लागू करना पड़ेगा हमें और उसको पास ऑन करना पड़ेगा। आर्टिफिशियली अगर हम कीमतें नीचे रखते हैं तो बड़ा मसला हो जाएगा, उसको हम आगे मैनेज नहीं कर सकते। तो इसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से ये जो फैसला किया गया कीमतें कम करने का, वो यकीनी तौर पर आवाम के लिए तो रिलीफ है, लेकिन इसके ऊपर इकॉनमी के एक्सपर्ट्स भी इस वक्त बात कर रहे हैं और अपोजिशन जो सवालात उठा रही है वो हमने आपके सामने रख दिए हैं। अब एक और ऐलान भी प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से किया गया है जो एमनेस्टी के हवाले से, ये 3 साल में तीसरी बार ऐलान किया गया है। इस बारे में प्राइम साहब माजी में जब अपोजिशन में थे तो बड़ी सख्त राय रखते थे, क्या कहते थे आप सुनिए। मेरी और मेरी पार्टी मुस्तरद करती है, जिन्होंने एमनेस्टी ली है सबको इन्वेस्टिगेट करेंगे। जब बार बार आप डाकुओं को ये स्कीम्स दे देते हैं, जो लोग ईमानदारी से इस मुल्क में टैक्स देते हैं वो तो बेवकूफ लोग निकले ना। पहले चोरी करो, टैक्स ना दो, करप्शन करो, थोड़ी देर के बाद एक स्कीम आ जाएगी, सारा आपका काला धन सफेद हो जाएगा। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि रूलिंग एलीट अपने लिए एमनेस्टी स्कीम लेके आती है ब्लैक का पैसा व्हाइट करने के लिए। अब इसमें दो बातें हैं। अब अगर मुबैना तौर पे काला धन सफ़ेद किया जाता था पहले, तो 5% के रेट के ऊपर अब ऐसा किया जा सकेगा। ये प्राइम मिनिस्टर साहब के खुद तय करदा मेयारात हैं। अब इसमें 2-3 बातें हैं। एक ये कि क्या ये पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर साहब के बयान का फैसला है तो इसके क्या नताइज निकल सकते हैं। दूसरी बात है अपोजिशन के लिए, जिसका एक मकसद है आजकल कि आवाम के ऊपर महंगाई का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और हम इसलिए आवाम के अंदर निकल रहे हैं और आवाम को बाहर निकाल रहे हैं। तो उनके लिए अब क्या रह जाता है, अगर महंगाई कम होती है, प्राइम मिनिस्टर साहब इस किस्म के फैसले करते हैं, इत्तेहादियों से वो मुलाकातें करते हैं, तो फिर अपोजिशन के पास अब क्या ऑप्शंस रह जाते हैं। ये 2 मामलात हैं, इनके ऊपर हम बात करेंगे। अब एमनेस्टी के हवाले से तो आपने सुन लिया, प्राइम मिनिस्टर साहब इसके मुखालिफ थे। प्राइम मिनिस्टर साहब एक और कानून के भी बहुत ज़्यादा क्रिटिक रहे हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने मुखालफत की थी, वो थी नून लीग की तरफ से जब पीका के हवाले से कानून पास किया गया। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने खुलकर उसका दिफा किया और बड़ी गैर मुतल्लिका इर्रेलेवेंट किस्म की मिसाल भी दी उन्होंने। इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने आज बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ तो कानून नाफिज ही नाकिदीन के खिलाफ किया जाता है। वज़ीर आज़म ने कल जो तकरीर की, लगता है कि उन्हें किसी ने सही तौर पर बताया नहीं। हत्ता कि इज़्ज़त का कानून पीका से अलग भी मौजूद है। ऐसा लगता है कि वज़ीर आज़म की किसी ने दुरुस्त मुआवनत नहीं की। ये आज के अदालती रिमार्क्स हैं जो कि बड़े अहम हैं। और इसके अलावा आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले अटॉर्नी जनरल ने इस हवाले से कहा था कि अगर इस ऑर्डिनेंस को इसी तरह नाफिज किया गया तो ये ड्रैकोनियन होगा, इसको बदल के हमें नाफिज करना। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने भरपूर तरीके से कल इसका भी दिफा किया। ये मामला आगे किधर जा सकता है, आपको ये भी मालूम होगा कि तमाम सहाफ़ती तंजीमें इस वक्त इसके ऊपर एहतजाज कर रही हैं और इसको आज़ादी इजहार के ऊपर हमला करार दिया जा रहा है। मैं एक और बात का भी जिक्र करना चाहूँगी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल ये भी कहा कि मीडिया के अंदर माफियाज हैं जो सहावत के नाम पर ब्लैकमेल करते हैं और पैसे लेकर लोगों के ऊपर गंद उछालते हैं। अब अगर इसी पीका के तरमीम के तहत देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ना किसी का नाम सामने रखा और इल्ज़ाम उन्होंने ओवरऑल तमाम मीडिया के ऊपर लगा दिया, तो फिर तो उसके अंडर खुद प्राइम मिनिस्टर साहब का ये बयान भी आता है। तो उसको यकीनी तौर पे हुकूमत को देखने की ज़रूरत है। इस बारे में भी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जिक्र करेंगे। हमारे साथ है तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसान खावर साहब, नून लीग के रहनुमा निहाल हाशमी साहब, पीपल्स पार्टी से भी थोड़ी देर में फैसल करीम कुंडी साहब हमें ज्वाइन कर लेंगे। आगाज़ हसान खावर साहब आपसे कर लेते हैं। अब इसके ऊपर तो बहुत बहस हो रही है कि हुकूमत ने ये रिलीफ फराहम किया है तो ये एक पॉपुलर फैसला नज़र आता है। अगर ऐसा है भी तो ये जो अपोजिशन तनकीद कर रही है इस पर आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। शायद खाकान साहब कहते हैं
कि आने वाली हुकूमतों के लिए सुरंगें बिछा दी हैं, और पीपल्स पार्टी मुकम्मल क्रेडिट इसका ले रही है कि उन्होंने आप लोगों को प्रेशराइज कर दिया ये फैसला करने पे। अच्छा देखिए, दो तीन बातें जरा वाजे कर दें। पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च का इससे कोई ताल्लुक नहीं, और वो अपने लॉन्ग मार्च के लिए सेल्फ अज्यूम्ड इम्पोर्टेंस लेना चाह रहे हैं कि जैसे उनकी वजह से ये हो गया है। उनको पता है कि उनके लॉन्ग मार्च से कुछ हासिल नहीं होना, तो वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह कोई विक्ट्री क्लेम की जाए। अच्छा, ये टाइमिंग क्यों है? असल सवाल ये है कि अगर ये नहीं तो टाइमिंग क्यों है? देखिए, बात ये है कि हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि ये जो आलमी लहर है महंगाई की, ये उसकी वजह से महंगाई है, और कुछ अरसे के अंदर जैसे जैसे ये कोरोना की वजह से रिस्ट्रिक्शंस, साहब क्या कह रहे हैं, मेरे तक आवाज नहीं आ रही है। जैसे जैसे ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये ईज होंगी तो महंगाई कम होगी। अब जो दुनिया के हालात इस वक्त नज़र आ रहे हैं, आपको यूक्रेन का भी अंदाज़ा है, उसकी वजह से आपने देखा कि तेल की कीमतें मज़ीद बढ़ने लग गई हैं, और लगता ये है कि जो हमारा अंदाज़ा था कि आलमी कीमतें जो हैं वो कुछ अरसे में नीचे आएंगी, रिसीड करेंगी, वो अब बहुत जल्दी ये होता नज़र नहीं आ रहा। ऐसी सूरत हाल में अगर हम ये तमाम कीमतें पास ऑन करेंगे लोगों पे, तो लोगों की मुश्किलात में बहुत इजाफा होगा, और इन फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला किया गया कि अवाम को फौरी रिलीफ दी जाए ताकि वो कुछ सुख का सांस लें। अजब बात यह है कि वो तमाम यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि फौरी रिलीफ 10 दिन पहले कीमतें 12 रुपए बढ़ा देना, और 10 दिन के अंदर ऐसा क्या ख्याल आया आवाम का जो 10 दिन पहले उनके हालात नहीं थे और 10 दिन बाद हो गए? तो फिर यहाँ तो ये सवाल उठेगा कि ऑपोजिशन के मुतहर्रिक होने का ये फायदा हुआ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को ख्याल आया आवाम की मसाइल का? नहीं, 10 दिन देखें, 10 दिन पहले नहीं, आप इसको इस तरह से लें कि इससे पहले पेट्रोल की प्राइस का एक मैकेनिज्म है, और ये एक चल रहा था, हमेशा से चल रहा है कि जो आदमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं वो आप पास ऑन कर रही हैं। इस स्कीम के आने के बाद से वो पॉलिसी डिसकंटिन्यू की गई है। इस नई पॉलिसी के आने से पहले तो परसों भी आ जाती तो इंक्रीज कर देते अगर वो तारीख होती। तो ये आप ऐसे ना लेके 10 दिन पहले बढ़ाई, इससे पहले कीमतें पास ऑन हो रही थी, और अब कीमतें बजट तक पास ऑन नहीं होंगी, और ये जो है जो कमी की गई है ये उसके ओवर एंड अबव है। अच्छा, अजब बात ये है कि वो तमाम लोग जो पहले कह रहे थे कि जी तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और आलमी मंडी की वजह से उनको पता था, तो वो मुखालफत कर रहे थे, जी लोगों पे बोझ पड़ गया, पेट्रोल बम गिर गया, फलाना गिर गया। आज जब वज़ीर आज़म ने इतना बड़ा तारीखी रिलीफ दे दिया है, अब वही लोग शोर मचा रहे हैं कि जी ये कैसे हो गया, क्यों कर दिया। निहाल हाशमी साहब, चौधरी बरादरान से शहबाज शरीफ साहब की दावत का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब को आज उन्होंने बड़ा भरपूर तरीके से होस्ट कर लिया है। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ये भी इत्तलात हैं कि कुछ काफ लीग की मर्जी का एक तो ये ऐलान तो है, उनकी तरफ से कहा गया था ये कीमतें वापस लें, उन्होंने ले ली प्राइम मिनिस्टर साहब ने। आप लोगों को क्या फ़ायदा हुआ? 14 साल की जो चौधरियों के जो मामलात थे ख़राब नून लीग के और काफ लीग के, उसके बाद चौधरियों की दहलीज पे जाने का क्या फ़ायदा हो गया? आज प्राइम मिनिस्टर ने काबू कर लिए अपने इत्तेहादी भी वापस, और अवाम को तारीखी रिलीफ पैकेज भी दे दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफशा, मुझे यकीन हो गया है कि ये यकीन इमरान खान साहब को भी हो गया है कि वो जा रहे हैं, और जब उनको यकीन हो गया कि अब वो जा रहे हैं तो उन्होंने जो बात शाहिद खाकान साहब ने की बिल्कुल ठीक है कि वो जाते जाते हर चीज में बारूदी सुरंग बिछा के जाना चाहते हैं कि ताकि आने वाली हुकूमत इन्हीं मसाइल से दरपेश और उससे निबर आजमा होती रहे। तो उनको यकीन हो गया, और इस यकीन की वजह से उन्होंने ये 10 रुपये बढ़ाया, वरना जो वजीर खजाना है, जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है, वो कुछ और बात करी, जो IMF के साथ कंडीशन है वो और बात। आपको याद होगा जब 2013 में हमारी हुकूमत थी तो उस जमाने में हमारे पेट्रोल आलमी मंडी में $96 पर बैरल था। उस वक्त हमने 88 रुपीज में दिया था, तो अगर चाहते तो मैनेज कर सकते थे बगैर बढ़ाए हुए भी। आज भी 94, 93 पे है, तो ये जो 160 पे ले गए, इसके पीछे इनकी नाअहली थी, इनकी करप्शन थी, तो उसको छुपाने के लिए, और ये यकीन कामिल होने के बाद कि अब हमारा जाना ठहर गया है। जहां तक रह गया चौधरी बरादरान के साथ, तो देखिए सियासी लोगों को
कभी भी कहीं भी किसी वक्त भी हम मुलाकात कर सकते हैं। अगर आप भारत से जाके मीटिंग कर सकते हैं, आप अमेरिका, रशिया, चाइना से जाके मीटिंग कर सकते हैं, तो आप अपने भी लोगों से मीटिंग कर सकते हैं। और हम इसलिए नहीं गए थे कि आपसे हमें वोट लाजमी लेना है। वो अपने फैसले करने में खुद मुख्तार हैं, वो जो चाहे फैसला करें। मगर मुझे यकीन है कि काफ लीग भी वही फैसला करेगी जो इस मुल्क के आवाम की बेहतरी के लिए हो, जो सस्ताई के लिए हो, जो महंगाई के खात्मे के लिए हो, जो गुड गवर्नेंस के लिए हो, जो करप्ट ज़्यादा, ये जो करप्ट और चोर डाकुओं की हुकूमत बैठी हुई है, और ये सर्टिफाइड चोर और डाकू हैं। इन्होंने तो हम पे इल्जाम लगाया था, हम इन्हें कह रहे हैं सर्टिफाइड इसलिए सर्टिफाइड है कि शुगर कमीशन ने साहब, लेकिन मैं वो आपका एक पॉइंट हो गया, लेकिन मेरा सवाल आपसे काफ लीग से मुतालिक था। आपने फायदा जो मुलाकातें की, मैं दोबारा आऊंगी आपकी तरफ, कुंडी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। काफ लीग को बज़ाहिर फायदा हुआ है, आज वो अपनी तमाम शराइत प्राइम मिनिस्टर के सामने रखने के लिए उनकी आसानी पैदा हो गई है, जिनसे बात तक नहीं की जा रही थी, और ये शिकवा ऑन रिकॉर्ड मौजूद है इससे पहले परवेज इलाही साहब का कि प्राइम मिनिस्टर साहब बात नहीं सुनते। कुंडी साहब, आपको भी वेलकम कहूंगी प्रोग्राम में। अब आप लोग अपनी तरफ से पूरा क्रेडिट ले रहे हैं कीमतें कम होने का, नून लीग थोड़ी मुख्तलिफ बात कर रही है, लेकिन आपका जो मार्च है, अब अगर कीमतें कम हो गई, अवाम को रिलीफ मिल गया, तो फिर उसका क्या फायदा रह जाता है? वैसे भी इस्लामाबाद आके तो आप लोगों ने खत्म कर देना है पुराने तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कोमल, बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में एक लॉन्ग मार्च शुरू है। हम अभी सखर तकरीबन जो है वो पहुंच रहे हैं। आज हमारा जो क़याम है वो सखर में होगा, कल हम मेर खां की तरफ जाएंगे। देखें, बिल्कुल हम क्लेम करते हैं, क्योंकि हमने इस महंगाई के खिलाफ, इस हुकूमत के खिलाफ हम एक लॉन्ग मार्च जो हमने शुरू किया था, तो उस वक्त तो यही हुक्मरान कह रहे थे कि हम कीमतें नहीं कम कर सकते हैं। अभी भी पाकिस्तान सबसे सस्ता तरीन मुल्क है इस दुनिया में, और क्या क्या वजूहत बयान कर रहे थे। लेकिन अब थोड़ा सा उनको जो प्रेशर है, लॉन्ग मार्च का दूसरा दिन था, तो उन्होंने कौम से खिताब किया और पेट्रोल की कीमतें भी सस्ती की, बल्कि ये भी कहा, जो कि बड़ा डिबेटेबल है, जिसपे एतमाद इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वज़ीर आज़म ने पहले बहुत सी बातें की जिसपे उसने यू टर्न दिया। तो वो कह रहे कि बजट तक ये वो नहीं होगी, और पता नहीं बजट तक वो होते हैं या नहीं होते। लेकिन एक और चीज है कि अभी तो हमारे 2 दिन हुए लॉन्ग मार्च के, अभी तो हमने 8 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचना है, आगे देखें क्या होता है। लेकिन एक और चीज है जो हमने माजी में कहा था, जरदारी साहब ने कहा था, बिलावल साहब ने कहा था कि हम इनको सियासत सिखाएंगे। हमने इनको सियासत सिखाई। जो इस वक्त बकौल इमरान खान के, जो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, उसके घर उसके पांव पड़ने पहुंच गए आज। क्या इससे पहले इमरान खान ने कितने दौरे किए? उनको नहीं पता चौधरी साहब बीमार हैं। जब वहां पर पॉलिटिकल लोग गए, जरदारी साहब भी गए थे, बिलावल साहब भी गए थे, और जब बिलावल साहब पूछने के लिए गए थे तो पीटीआई ने क्या स्टेटमेंट दी थी, और फिर उसको ही कंट्राडिक्ट किया पीएमएल-एन-क्यू वालों ने। देखिए, हमने लोगों के साथ ताल्लुक रखे, वफादारी, हमारा आना जाना होता है। ये नहीं होता कि हम कहते हैं तुम चोर हो, तुम डाकू हो, मैं इसको चपड़ासी नहीं रखूंगा, मैं इसको जो है मुंशी नहीं रखूंगा। तो आज अब इसके बाद ये एमक्यूएम के पास भी जाएंगे, अपने लोगों की तो कुंडी साहब आपको आज हुकूमत सिखा रही है। फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि बिलावल साहब अपनी वालदा के लॉन्ग मार्चेस निकाल के देखें और उनसे सीखें। अब आपसे मेरा सवाल ये है कि मकसद, दोबारा मेरा वही सवाल होगा कि मकसद क्या रह जाता है? अब जब आप इस्लामाबाद आएंगे तो जो अवाम आपके साथ निकल रहे हैं उनको वो रिलीफ तो मिल गया थोड़ा बहुत, तो वो किस मकसद के तहत वो आपके साथ इस्लामाबाद में बैठे हैं? देखें, अवाम इस हुकूमत के खिलाफ निकली है, इस हुकूमत को घर बेचना है। हम इस्लामाबाद पहुंचकर हम पार्लियामेंट हाउस पे हमला नहीं करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट पे हमला नहीं करेंगे, हम डिमांड में हुकूमत को घर भेजना नहीं है। कुंडी साहब, एक मिनट, मैं बात कंप्लीट कर लूं। हम जो है, हम पीटीवी पे हमला नहीं करेंगे, हम अपने कारकुनों को नहीं बोलेंगे कि किसी पुलिस के एसपी को या वर्दी वाले को जो है आप उनको मारें, पीटें। ये नहीं कहेंगे कि मैं किसी को फांसी चढ़ा दूंगा, किसी को लटका दूंगा। हम आएंगे, हमारा लॉन्ग मार्च जी चौक तक जाएगा। ये फैसला अपोजिशन ने करना है, उनकी क़यादत ने करना है कि हम किस वक्त और किस टाइम अदम एतमाद की तहरीक जमा करा रहे हैं। हम जमहूरी तरीके से हुकूमत घर भेजेंगे। हुकूमत ने घबराना शुरू कर दिया है, उनके चेहरे आप पढ़ लें। या सिंध में भी एक लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, 2 वफाकी वजीर आए हुए हैं। कल रात को उन्होंने लॉन्ग मार्च भी, ठीक है, कल लॉन्ग मार्च में रात को उन्होंने यू टर्न मार लिया, अपने इलाके तब्दील कर लिया कि हमें जो है पिज़राई नहीं मिल रही, तो हम उस साइड पे जाएं जहां पर जो पीर साहब की मुरीद ज्यादा है, जहाँ पे कम से कम तावीजों के लोग आ जाएं। आते ना, हमने एक रूट दिया, हम उसी रूट पे जा रहे हैं। क्या पीटीआई वाले उस रूट पे जा रहे हैं? नहीं जा रहे, उन्होंने वहां पर भी यू टर्न मार लिया। चलिए, आप लोगों पे भी कुछ इल्जामात लग रहे हैं, आप लोगों के ऊपर भी कुछ। कुंडी साहब, मैं दोबारा आती हूँ आपकी तरफ, हसन खावर साहब की तरफ जाऊंगी ये बात लेके।
हसन साहब, अब ये जो मामलात हैं, तरीन साहब के साथ किस किस्म के प्राइम मिनिस्टर साहब के इख्तलाफात हो गए थे, लेकिन उनको भी उनका हाल मालूम करने के लिए कॉल की, आज चौधरियों के घर पहुंच गए, सिंध में पड़ाव कर लिया, वाइस प्रेसिडेंट ने पार्टी के जो वजीर खारजा भी हैं, और इस वक्त और भी खारजा महाज के ऊपर बहुत अहम मामलात हैं। तो इसी पर तो अपोजिशन कहती है कि हुकूमत अगर घबरा नहीं रही तो क्या है, इसको एक्सेप्ट तो कर लेना चाहिए हुकूमत को कि हम अपनी सियासत कर रहे हैं अब जवाबी। बात पता क्या है, पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है ना, ये मैं हमेशा कहता हूँ सिंगल फैमिली रन पार्टीज़ हैं। इनकी पार्टी में जब आसिफ ज़रदारी साहब या बिलावल ज़रदारी साहब या इनके जो नून के टॉप लीडर्स हैं ये मुलाकात करते हैं तो इनको लगता है तभी मीनिंगफुल है। हमारी तो मुलाकात नहीं, क्यों काफ लीग से जारी है। उस्मान बुज़दार साहब की मुलाकात हुई है, फ़ोन पे बात होती है, ये तो मुशावरत पहले से चल रही है। इमरान खान साहब ज़रूर आज गए हैं, लेकिन ये तो कोई ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं जैसे हमारी उनसे कोई नाराज़गी थी। वो हमारे साथ खड़े हैं, बारहा वो बात कर चुके हैं, मुने सलाई साहब बात कर चुके हैं। आज तो सिर्फ एक फाइनल ठप्पा लग गया है ना, तो इसलिए मायूस हो गए हैं। लेकिन ये ऐसा तो नहीं है कि कोई ब्रेकडाउन था। हमारे साथ तो 3.5 साल से चल रही है, इख्तलाफ राय भी करते हैं, हम उनका फीडबैक भी लेते हैं, मिल के आगे भी चलते हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरी, निहाल हाशमी साहब ने बात बारूदी सुरंगों की थी, वो गालिबन 2018 में चले गए जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, और इसहाक डार साहब ने जो डारोनॉमिक्स के माहिर थे, उन्होंने रुपए को गलत तौर पे करके अपना जो ख़जाना था ज़र मुबादला का वो खाली कर दिया था। वो थी लैंड माइन। निहाल साहब एक सांस में कह रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत वैसे ही ऊपर थी, दूसरे में कह रहे हैं कि लैंड माइन लग गई। एक आर्गूमेंट नहीं, और मेरे ख्याल में ये इसके बाद अगर अब आप इस रिलीफ पैकेज की मुखालफत करेंगे तो आप तहरीक इंसाफ की मुखालफत नहीं कर रहे, आप इमरान खान साहब की मुखालफत नहीं कर रहे, आप अवाम की मुखालफत कर रहे हैं। अवाम को रिलीफ मिल रही है, उनके लिए तो इसको सपोर्ट करें। चले, मैं एक ब्रेक की तरफ जाती हूँ, वापस आके आपसे भी ये जानना चाहूंगी और ऑपोजिशन से ये बात कि काफ लीग को क्या हासिल हो रहा है, क्या मिल रहा है। उनके बहुत ज़्यादा इख्तलाफात थे, लेकिन आज जो मुलाकात हुई है और जो इससे कुछ दिन पहले से भी बयानिया उनका बदल गया कि हमने साथ निभाने के लिए बनाया है, हुकूमत क्या देने जा रही है काफ लीग को, बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब के हालिया ऐलानात और इत्तेहादियों से मुलाकात के बाद भी ऑपोजिशन किस बुनियाद पर कायम है कि वो अदम एतमाद ला भी सकते हैं और उसको कामयाब भी करवा सकते हैं। दूसरी तरफ हुकूमत ये पॉपुलर फैसले और ये इत्तेहादियों से मुलाकातें क्या ये जाहिर नहीं करता कि हुकूमत जाने की घबराहट है और कुछ नहीं। ये इन मामलों के ऊपर हम बातचीत करें। निहाल हाशमी साहब, अब आखिरी हिस्सा प्रोग्राम का मैं चाहूँगी आप हमें इस बारे में स्ट्रेट फॉरवर्ड जिस तरह आप कमेंट करते हैं करके बताएं। एक तो आप लोगों की जो कलेक्टिव एफर्ट थी इत्तेहादियों को से राब्ते करने की, उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा काफ लीग ने नहीं उठा लिया, जिनसे पहले बात करने को कोई तैयार नहीं था। आज प्राइम मिनिस्टर साहब उनके पास जा रहे हैं और यकीनन उनकी कोई ना कोई बात जो है वो मानी भी जा रही होगी। दूसरी तरफ आप ये समझाइएगा कि आप लोगों का किस बात के ऊपर ये कॉन्फिडेंस है कि आप अदम एतमाद ला सकते हैं। इत्तेहादी तो आप लोगों के साथ मिलते नजर नहीं आ रहे हैं, जो खुद हुकूमत के अंदर शामिल लोग हैं वो कितने हो सकते हैं नंबर्स जो आप लोगों के साथ शामिल हो सकते हैं, उनके ऊपर आपका इत्तफाक है कि वो बगावत करेंगे, आपके साथ शामिल हो जाएंगे अदम एतमाद के हवाले से, तो फिर तो ये ख्याली पुलाव ही नजर आता है। देखिए जी, अक्सर और बेशतर ख्याली पुलाव जो है वो मेटरलाइज होता है। अक्सर आप पहले स्केच बनाते हैं, उसके बाद उसको अमली जामा पहनाते हैं। आप मकान बनाने से भी पहले जो ब्लूप्रिंट बनाते हैं और फिर आर्किटेक्ट उसके बाद आगे काम बनाता है। हाँ, यह ज़रूर हुआ है कि काफ लीग की अहमियत में इजाफा हो गया है और वो अपनी अब मार्केटिंग बेहतर तौर पे कर रहे हैं, मगर रेस्ट एश्योर कि किसी को उसके कद से, उसके हिस्से से, उसके जुस्से से ज़्यादा नहीं मिलेगा। एक बात बड़ा क्लियर है कि इमरान खान का आज जाना इस बात का मुबैना सबूत है कि इमरान खान को यकीन हो गया है कि उनके जो इत्तेहादी हैं वो भी उनका साथ छोड़े, क्योंकि यही इमरान खान है जो क्या हक साहब थे उनके मावन खुसूसी, उनके मैयत में उनके पोरसे में नहीं आए थे, नई मुल्क साहब के, मगर आज वो चौधरी शुजात साहब के तिमादारी के लिए पहुंच गए। तो इसके माने ये पता चल रहा है कि हुकूमत घबराई हुई है, इमरान खान साहब घबराए हुए, और लॉटरी निकली है तो काफ लीग की निकली, हुकूमत की तरफ से निकली है। हम तो ये समझते हैं जो उनका ड्यू रिस्पेक्ट है एक पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉलिटिकल फोर्स के तौर पे,
हमारा फर्ज बनता है, हम अगर पार्लियामेंट में आप लोग निहाल साहब अब जहांगीर तरीन साहब को परसू करें कि नून लीग, क्योंकि आप लोग तो उनको पहले चीनी चोर कहते थे, प्राइम मिनिस्टर साहब का एटीएम कहते थे, लेकिन आपने सियासी हाथ मिलाने को तैयार हो कि आप लोग की अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे यहाँ असूल नहीं होते सियासत में, लेकिन तरीन साहब नहीं, अभी देखिए मैं आपको बताऊं, जो हम जिनको चीनी चोर कल कहते थे आज भी उनको कहेंगे, जो अवाम को महंगाई देंगे उन्हें हम नहीं छोड़ेंगे। जो कल एटीएम थे आज भी एटीएम है, वो खाक किसी के साथ भी हो, ये इस पे तो कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता है। साथ दे दें तो कोई मसला नहीं आप लोगों को। ये देखिए ना, जहांगीर तरीन साहब खुद मेंबर पार्लियामेंट नहीं है, उनके लोग अगर हमारे लोगों से राब्ता कर रहे हैं, उनके लोग अगर कर रहे हैं तो जरूर करें। अगर वो समझते वफादारी का हलफ भी उठाया निहाल साहब, अगर आप ये भूल नहीं गए तो हसन खावर साहब की तरफ इस मुल्क में तो आइन से और मुल्क से वफादारी का भी हलफ उठाया जाता है, और वो हलफ कितने बार इस मुल्क में पामाल किया गया है आपको अंदाजा होगा। सीरियस हलफ भी होता है। निहाल साहब मैं आगे बढ़ती हूँ। बल्कि एहसास साहब, अगर आप इजाजत, आपकी तरफ आने से पहले मैं ऑपोजिशन का एक और कमेंट ले लेती हूँ ताकि सब चीज़ों के ऊपर इकट्ठी आप बात कर सकें। कुंडी साहब, एक इल्ज़ाम आप लोगों के ऊपर ये है कि हुकूमत की तरफ से कि 30,000 फी कारकुन दे के आप लोगों ने लॉन्ग मार्च पे लोगों को शामिल किया, इस पर भी रिस्पॉन्ड कीजिएगा। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि जिस जगह जलसा था सिंध में, वहां पर पीटीआई का पहली दफा सिंध के अंदर पीटीआई किसी और के झंडे लहराए आज, और सिंध के पीटीआई के लहराए, वहां पर पानी छोड़ दिया गया ताकि मुश्किलात पैदा हो। इन दोनों चीजों के ऊपर रिस्पॉन्ड करें। नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि शाह महमूद साहब के अगर लोग जमा नहीं हो रहे तो इस किस्म के इल्जाम लगाना कि पानी छोड़ दिया है, ये हमने अपने कारकुनों को 30,000 रुपये फी बदल दिया लेके आए हैं। ये हजारों लाखों की तादाद में जो लोग आ रहे हैं, तो हमने क्या पैसे दिए उनको, कितने पैसे? देखें, आप आए, आपके यहाँ पे हमारे साथ DSNG कैमरामैन, हमने तो सबको दावत दी है, ओपन फोरम है मीडिया के लिए, आए देखें कितने लोग हमारे साथ इस वक्त ट्रेवल कर रहे हैं पंजाब की तरफ और फिर इस्लामाबाद की तरफ। साउथ पंजाब में हम कल एंटर होंगे, सेंट्रल पंजाब जाएंगे, फिर इस्लामाबाद आएंगे, और आप देखेंगे, आप इस्लामाबाद में देखेंगे कि हमारे साथ कितने लोग आए हैं, और आप वहाँ पर इंटरव्यू कर लें, उनसे पूछ लें कितने जो है लोग हैं। माजी में खावर साहब की जमात शायद जलसे करती हो, इनको लोग लाने पड़ जाते होंगे। हमने कभी ये काम नहीं किया कि हम पैसों पर जो है वो लोगों को लें, भला जलसा में थोड़े लोग हों, जुलूस में थोड़े लोग ज्यादा हों, हमने कभी ये काम नहीं किया है। ATM मशीन जो आपने भी जिक्र किया तो इनके पास थी, तो हम तो यही कहते हैं इनको कि यार घबराने की जरूरत नहीं है, पार्टी तो अभी शुरू हुई है, 2-3 दिन हुए हैं, तो आगे देखें क्या होता है। ये देखें, हमने हमेशा कहा है, लेकिन कहा जा रहा है आप लोग सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करें। खैरपुर में अच्छा क्राउड देखा गया था, ये इल्जाम है कुंडी साहब, अगर आप इसका जवाब देना चाहें। चले, सरकारी मशीनरी पंजाब में तो नहीं होगी ना, कि होगी? हमारे साथ तो पंजाब में नहीं होगी ना, तो बस देख ले पंजाब सरकारी मशीनरी, तो कह सकते हैं ना, क्योंकि हमेशा ये करते रहे। हम जब पंजाब में एंटर होंगे फिर ये क्या बोलेंगे, अच्छा, क्या किया हमने। कुंडी साहब, आप साथ ही ये भी बता दें कि जो आप लोगों को एक क्या रीजन आप दे सकते हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर आप लोग कहते हैं कि आप अदम एतमाद लेके भी आएंगे और उसको कामयाब भी कराएंगे, क्योंकि जिस स्पीड से प्राइम मिनिस्टर साहब चल रहे हो तो लगता है खुद अपने आप को एतमाद का वोट दिलवा देंगे। देखें, अब तो वज़ीर आज़म साहब से यही कह रहे हैं, जैसे मुन्ने सिलाई ने आपसे कहा था कि आपने घबराना नहीं, आप अब घबराए नहीं, आपकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, इनके तर्जमानों की हवाई उड़ी हुई हैं। मैं तो अब खावर साहब को देख नहीं पा सकता क्योंकि मैं स्काइप पे हूँ, तो मुझे 100% इनकी भी हवाई उड़ी हुई होंगी। और ठीक ठाक हशाश पेशाश बैठे हैं हसन खावर साहब, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैं सियासी बंदे हैं, हम कहते हैं कि सियासत होनी चाहिए। देखिए, हुकूमतें अर्ली इलेक्शन की भी जाती हैं, अदम एतमाद होता भी है, नाकाम भी होता है, ये बात नहीं है। हम इस उससे कह रहे हैं कि देखिए, हमने पहली दफा तारीख में हुआ कि हमने इस्लामाबाद से अपोजिशन का सेंटर मुंतखब कराया। आपके प्रोग्राम में मैं आया था गालिबन, और आपको मैंने फिगर बताया था कि हम इतने नंबर से इंशाल्लाह कामयाब होंगे, और अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी। आज इंशाल्लाह दोबारा आपको मैं कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला हम अदम एतमाद की तहरीक लेके आ रहे हैं, और जमहूरी तरीका है, इसको तो कोई अब तो हुकूमत वाले भी नहीं कह सकते कि यार ये गलत तरीके कर रहे हैं। हम अदम एतमाद की तहरीक लेके आएंगे, हम इत्तेहादियों के साथ, इनके इत्तेहादियों के साथ भी राब्ते में है। ये इत्तेहादी माजी में हमारे साथ भी थे, मुस्लिम लीग काफ भी थी, MQM भी थे, कुछ लोग हमारे साथ भी थे, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो डेपुटेशनिस्ट हैं, जो कि हर हुकूमत का हिस्सा होते हैं, जो आज इनके साथ हैं, कल हमारे साथ थे, नून के साथ भी थे, मुशर्रफ के साथ भी थे। तो ये चीज़ें होती हैं, और ये अपनी हुकूमत को बचाने की कोशिश करेंगे, और हम इनको गिराने की कोशिश करेंगे, और इंशाल्लाह हम आपको गिरा के देंगे। चले, ठीक है। हसन खावर साहब, अब आप बताइएगा, आज के ऊपर $1 मिलियन सवाल ये है कि काफ लीग को क्या ऑफर किया जा रहा है। कयास आराइयाँ इस किस्म की भी है कि चौधरी परवेज इलाही साहब को CM शिप शायद देने जा रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ ऐसे स्पेकुलेशंस की हद तक ही है। आप लोग कैसे, क्या स्ट्रेटजी लेके चल रही है हुकूमत, कैसे मेक श्योर करेंगे कि अदम एतमाद ना आ सके, अगर आ भी जाए तो पास ना हो सके?
देखिए, ये तो बड़ी बेसिक सी बात है कि अपने जो इत्तेहादी हैं उनको साथ लेके चल रहे हैं, उनके साथ जो है बातचीत कर रहे हैं, मुशावरत कर रहे हैं, कोई ऐसा बड़ा इख्तिलाफ नहीं था। ये जो बात कर रहे हैं ना लोग कि क्या देने जा रहे हैं, देखिए वो उनका, क्योंकि जिन लोगों ने लेने देने की सियासत की होती है उनको लगता है कि शायद हर चीज़ की कोई कीमत होती है। कई चीज़ें सियासत में ऐसी नहीं होती, यही सियासत का नया तरीका है। हर जगह हर पार्टी सियासत में खरीदो फरोख्त नहीं करती, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो पार्टी नहीं है। और जो हमारे काफ लीग के सियासतदान है वो वफादार लोग हैं, पिछले 3.5 साल से चल रहे हैं, इख्तलाफात भी आए, इकट्ठे भी चले। हसन साहब, ये 4 उन्होंने दिन तो पहले बारहा की बात है, काफ लीग ने देखिए, पीपल्स पार्टी के सामने ये खबरें थी कि उन्होंने कहा कि हमें सीएमशिप चाहिए होगी। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ये सब जो बातें हैं बेबुनियाद हैं। उन्होंने बारहा ये बात क्लियर की है, ऑन रिकॉर्ड क्लियर किया है कि वो हमारे साथ खड़े हैं। ये खबरें आपको पता है लेफ्ट राइट सेंटर से डलवाती है जब समझ आ रही हो कि उस डायरेक्शन में बात नहीं जा रही जहां ले जाना चाहते थे। दूसरी बात ये है कि निहाल हाशमी साहब ने हल्फ की बात की, हम तो हल्फ को सीरियसली लेते हैं। अगर इस मुल्क में हमने हल्फ के बारे में भी ये बात नहीं रखनी फिर तो किसी चीज़ की कोई पासदारी नहीं रह जाएगी। तो मेरी ये गुजारिश है कि देखें कुछ चीज़ों को सीक्रेट रहने दें, कुछ चीज़ों के ऊपर ये बात ना करें कि जी हल्फ भी हो गया, इधर भी हो गया, उधर भी हो गया। हम तो यही कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि आप लोगों के लिए पार्टी से और पार्टी के खानदान से वफादारी सबसे ज़रूरी है। वो एक ऐसा हल्फ है जिसका तोड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकते। बाकी जिस चीज़ के ऊपर भी पाँव रख के इक़्तिदार की सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी आप चढ़ेंगे। यही वतीरा रहा है पहले, यही वतीरा आज भी है, इसी के हम खिलाफ हैं। यही तो सारी बात है। अच्छा, दूसरी बात यह है, कुड्डी साहब से मेरा फिर ये रिक्वेस्ट है, उन्होंने कहा कि अगर स्टेट सपोर्ट थी भी तो पंजाब में नहीं होगी। बिल्कुल नहीं पंजाब में होगी, लेकिन सिंध से जो तस्वीरें आई हैं पुलिस की गाड़ियों में, फायर ब्रिगेड के इंजन में, उसका जवाब तो मेरा ख्याल है सिंध हुकूमत को और कुल्ली साहब की जमात को देना चाहिए ना कि वो क्यों स्टेट मशीन यूज कर रही है जलसों के लिए। ठीक है जी, एक ब्रेक के बाद पूछ लेते हैं, एक की तरफ जाते हैं, फिर कुंडी साहब से पूछते हैं कि सिंध में पुलिस की गाड़ियों का इस्तेमाल क्यों हुआ, क्या सरकारी मशीनरी इस्तेमाल हुई। एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। वक्त थोड़ा कम है, मैं चाहूंगी क्विक रिस्पॉन्सेज आ जाएं। कुंडी साहब, पहले आप लोगों के ऊपर जो इल्जाम लग रहा है ये बड़ा सीरियस एलिगेशन है, इसका जवाब दीजिएगा कि सिंध पुलिस की गाड़ियां भी नजर आई शुरू में जो विजुअल्स से जब आप लोग निकले, क्या वजह है इसकी, इसको कैसे जस्टिफाई करेगी पीपल्स पार्टी? देखिए, जो सिंध हुकूमत का जो सोशल मीडिया पे था उस पर हमारे तर्जुमान ने ऑलरेडी कहा था वो सिंध पुलिस जो है वो अपना सामान लेके जाती है, हमारे ना कोई झंडे लेके जाते ना कोई सामान है। हमारे पास हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग हमारे साथ आ रहे हैं। हाँ, प्रोटेक्शन देना हर सूबे की हुकूमत का काम है, क्योंकि हाई कोर्ट से ऑर्डर इशू हुए हैं कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को सिक्योरिटी देना वो और सूबे की जो है वो पुलिस की जिम्मेवारी है। सिक्योरिटी देना तो मैं समझता हूँ कि पंजाब की भी जिम्मेवारी है, क्योंकि जब सिंध में आते हैं हमारे जो लोग भी आते हैं उनको सिक्योरिटी चाहिए तो हम देते हैं। सिक्योरिटी है तो सिंध हुकूमत का भी काम है, पंजाब का भी है, केपी का भी है, बलूचिस्तान का भी होगा, वो तो एक और चीज है। हम जब माजी में भी कहते थे कि ये वीआईपी कल्चर नहीं है, ये सिक्योरिटी है, तो कहते नहीं ये वीआईपी कल्चर है। आज देखें ना कि इनके जो मिनिस्टर जा रहे होते हैं और 10-10 गाड़ी साथ होती है, कहते हैं हम भी सिक्योरिटी है, तो उस वक्त हमारी बात ये नहीं मानते थे, आज उसी चीज पे आ गए। आज वो इंतजाम के साथ कितनी गाड़ियां जाती हैं, एक गाड़ी के 2 गाड़ी, 20-20, 30-30, 40-40 गाड़ियों का लश्कर जाता है, तो क्यों जाता है? कुंडी साहब, वो सिक्योरिटी पे मामूर थे या चीजें लेके जा रही थी वो गाड़ी पुलिस की? वो आगे कहते हैं कि बिलावल साहब की सिक्योरिटी के ऊपर सिंध की हद तक मामूर थी। नहीं, बिलावल साहब को सिक्योरिटी देना सिंध हुकूमत का काम भी है और बाकी सूबे की हुकूमत का भी काम है। हमने कभी भी पुलिस को इस चीज के लिए इस्तेमाल नहीं किया, ये हमेशा पंजाब में होता है और ये करते रहते हैं, इन्होंने केपी में भी किया है, लिहाजा हम इस चीज में बिलीव नहीं करते हैं। आपके पास अगर कोई और चीज नहीं है इसको जो है कंट्राडिक्ट करने का, तो ये चीजें आप ये कहें लोगों को पैसों पे लेके आए हैं, पुलिस जो है वो सामान लेके जा रही है, ये कर रही है, चलो पंजाब में भी देख लेंगे। निहाल साहब, आपका क्विक कमेंट क्या होगा? पीपल्स पार्टी का क्या ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं रहा कि आप लोगों से पहले उन्होंने अवाम के दरमियान जाके ये मुजाहरा कर दिया कि अवाम किस हुकूमत के खिलाफ क्या सेंटिमेंट रखते हैं, लेकिन आप लोग बैठे रहे 23 मार्च के इंतजार में? निहाल साहब देखिए, हम जो है वो मुश्तरका और मुत्तहदा अपोजिशन के साथ चल रहे हैं और ये तो वक्त फैसला करेगा कि पीपल्स पार्टी का इक़दाम ठीक था या गलत था, ये वक्त फैसला करेगा। और ये पीपल्स पार्टी को भी अदराक हो गया होगा कि उसके साथ उसकी मकबूलियत का और उसकी कमजोरियां क्या क्या हैं और उसको और कितनी बेहतरी काम करना चाहिए।
हम जिस वक्त पे हमने काम दिया है 27 मार्च को, क्योंकि ये सिर्फ PMLN का इशू नहीं है, इस हुकूमत को हटाना इस मुल्क के 22 करोड़ आवाम का इशू है और हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। तो हम अपना इंशाअल्लाह ताला 23 मार्च का वो तैयारी कर रहे हैं उसकी। ओके हसन साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज बताइएगा। जो मेरा पहले सवाल था, खैरपुर का मुजाहरा आपने देखा होगा, मुजाहिर लगता तो नहीं है अवाम ने रिजेक्ट कर दिया इस ऑपोजिशन को जी। आप सिंध के गढ़ के अंदर बिलावल साहब पूरे सरकारी सपोर्ट के साथ आ रहे हैं और फवाद चौधरी साहब ने तो आपने खुद भी हवाला दिया कि अपनी मरहुमा वालदा का अगर वो कंपेयर कर लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो जमे गफ़ीर था कि जमे सग़ीर था। तो ये तो मेरा ख्याल है सेल्फ असेसमेंट कर लेनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि अब कोई वजह नहीं रही मार्च करने की। ये जो मार्च करने लगे हैं उस मार्च का चार्टर ऑफ डिमांड अब क्या है? महंगाई के खिलाफ तो इतना बड़ा पैकेज दे दिया खान साहब ने, वो तो चार्टर ऑफ डिमांड जो थी वो तो क्लीन बोल्ड हो गया। अब पीछे कौन सी डिमांड है जो आप कर रही है, ये भी जरा लोगों को बता दें। लोग जो बेचारे साथ जा रहे हैं, जिनको पता नहीं पैसे दिए हैं या मेहनत जो भी तरीका किया है, तो अब क्या है चार्टर ऑफ डिमांड? तो आटा है, चीनी है, बिजली है, दवाई है, बेरोजगारी है, कौन सी चीज नहीं है भाई खाबर भाई? आटा सस्ती हो गई, चीनी सस्ती हो गई, गवर्नेंस बेहतर हो गई, पेट्रोल सस्ता हो गया, डॉलर सस्ती हो गई, रोजगार मिला है, टमाटर सस्ती हो गई, मिर्ची सस्ती हो गई, आलू सस्ती हो गई। कमाल कर रहे हैं सर। ये आप हातिम ताई को चैलेंज ना करें प्लीज। नौजवानों को कर्जे भी मिल गए, 38 अरब के स्कॉलरशिप लोगों को ना पीछे अब निवालों के लाले पड़ गए हैं। आप वो कीमत ले आए जो 2018 में था। आपकी हुकूमत जब आई थी उस वक्त जो कीमत थी वो ले आए। हम फिर शायद आवाम नई डिमांड है 2018 पे लेके जाने की कीमतें की नई डिमांड है। हसन खावर साहब, मेरे पास वक्त खत्म हो गया, लेकिन देखते हैं हुकूमत अब इसको करती है या नहीं करती है। ये जो अभी रिसेंट कीमतें बढ़ी थी उस हवाले से तो हुकूमत ने जवाब दे दिया। अब 2018 तक कीमतें लेके जाने की डिमांड है ऑपोजिशन की। देखते हैं इस हवाले से आने वाले दिनों में क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका हसन खावर साहब, फैसल करीम कुंडी साहब और निहाल हाशमी साहब, तीनों ने कीमती वक्त प्रोग्राम के लिए निकाला। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। कल जब हम आएंगे तो हम ये जो पैका तरमीम है इस हवाले से अदालती रिमार्क्स और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो जवाब पेश किया इसके ऊपर बात करेंगे। खुदा हाफिज़। हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।